शादी की शॉपिंग करते करते अंदाजा ही नहीं हुआ कि बकरा ईद भी सर पर आ गई है। अब लिटरली इतनी टेंशन हो रही है ना कि पता नहीं दर्जी कपड़े लेगा भी या नहीं। आज जब हम शॉपिंग के लिए निकले ना तो मैंने सोचा कि मैं अपनी बहन और भांजी को चेज वैल्यू लेके जाती हूँ। चेज वैल्यू के बारे में तो ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को पता ही होगा, लेकिन मजे की बात यह है कि जब हम यहाँ पहुंचे ना तो मेरी बहन ने मुझे इतना कोसा कि तुम मुझे यहाँ पहले क्यों नहीं लाई। मतलब जब हम शॉपिंग कर रहे थे ना तो हर चीज के लिए मुख्तलिफ जगहों पर जा रहे थे और उसे हुआ कि अगर हम यहाँ पहले आ जाते ना तो हमें इतनी ख्वारी ना काटनी पड़ती, क्योंकि यहाँ हमें अंडर वन रूफ हर चीज मिल जाती। यहाँ पर ना हर चीज अवेलेबल थी। जैसे आप ग्रोसरी के लिए कैश एंड कैरी जाते हैं ना, उसी तरह से ये आपका लाइफस्टाइल टाइप ऑफ कैश एंड कैरी है। यहाँ पर न्यू बॉर्न से लेकर बड़ों के कपड़ों तक की हर किस्म की वैरायटी अवेलेबल है। स्टिच अनस्टिच सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा और कॉस्मेटिक की तो पूरी दुनिया आबाद थी। यहाँ पर कॉस्मेटिक के सेक्शन में आपने इतनी वैरायटी पहले कभी नहीं देखी होगी। अच्छा, मैं तो यहाँ पहले भी आती रहती हूँ, लेकिन मेरे बिल्कुल जहन में ही नहीं था कि मैं अपनी बहन को भी यहाँ ले आती। खैर, वो कहते हैं ना देर आए दुरुस्त आए। अपना तो फायदा नहीं हो सका, लेकिन एटलीस्ट आप लोगों का कोई फायदा हो जाए। चेज वैल्यू का जो बेस्ट पार्ट है ना, इन्हें ओकेजनली डिस्काउंट्स या सेल ऑफर नहीं लगानी पड़ती, क्योंकि इनके लिए हर सेल से बेहतर है होल सेल प्राइस रोजाना। इनकी प्राइसेस ऑलरेडी इतनी कम है ना कि इनको सेल लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप एक दफा जाएंगे ना तो मुझे लिटरली दुआएं देंगे कि मैंने आप लोगों को सही पते की जगह बताई है। छोटे बच्चे और बच्चियों के लिए कपड़े, एक्सेसरीज एंड टॉयज सब कुछ अवेलेबल है यहाँ। चेज वैल्यू ना सिर्फ इस्लामाबाद में बल्कि कराची, हैदराबाद, फैसलाबाद, मुल्तान और भावलपुर में भी लोकेटेड है। और इस्लामाबाद में ये मेन जीटी रोड अमेज़न मॉल की बेसमेंट में लोकेटेड है। 25-25, 30-30 हजार वाले जोड़े अगर आपको आधी कीमत में चाहिए ना तो दिस इज योर गो टू प्लेस। आप लोगों में से मोस्टली लोगों को तो इस जगह का पता ही होगा। अभी जो भी कपड़े आपको एथनिक या आउटफिटर्स पे महंगे महंगे मिल रहे हैं ना, वो आपको नेक्स्ट सीजन में आधी कीमत पर यहाँ मिलेंगे। मुझे ना बहुत दफा मेरे दोस्तों ने सजेस्ट किया कि तुम यहाँ से जाके शॉपिंग किया करो, बट मैं जब भी जाती थी ना मुझे हमेशा उस सीजन से ऑपोजिट सीजन की वैरायटी मिलती थी। तो मुझे समझ में ही नहीं आती थी कि यार अभी गर्मियों में चीजें चाहिए तो सर्दियों की चीजें क्यों खरीदूं। लेकिन अगर आपने यहाँ से शॉपिंग करनी है ना तो आपको स्मार्ट शॉपिंग करनी है। आपने गर्मियों में सर्दियों के कपड़े खरीदने हैं और सर्दियों में गर्मियों के कपड़े खरीदने हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सारी वैरायटी ऑफ सीजन की मिलेगी, कुछ आपको करंट सीजन की मिलेगी, लेकिन मोस्टली ऑफ सीजन की होती है। जैसे कि ये जो सारे ड्रेसेस मैं आपको दिखा रही हूँ ये समर के थे, और इसमें से इस वाले पे मेरा इतना दिल आया हुआ था, लेकिन मेरी बहन और भांजी मुझे बिल्कुल भी नहीं लेने दे रहे थे। लेने वो मुझे इसलिए नहीं दे रहे थे क्योंकि मैं मोस्टली व्हाइट और ब्लू का कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा खरीदती हूँ, एंड दे वर लाइक के कुछ डिफरेंट खरीदो। खैर, इनके पास छोटी बच्चियों के लिए भी अभी करंट सीजन की बहुत ही खूबसूरत वैरायटी थी। तो अगर आप लोग ये वाली वैरायटी परचेज करना चाहते हैं तो आप आजकल में ही चले जाना। बेसिकली ये एथनिक आउटफिटर्स की फैक्ट्री आउटलेट है और ये जीटी रोड पे लोकेटेड है एस अब्दुल्ला मॉल के अंदर। इनकी फैक्ट्री आउटलेट का अलग से कोई पेज तो नहीं है, लेकिन मोस्टली एथनिक पे जो सेल लगी हुई होती है ना उसमें ये सारी वैरायटी होती है। काफ्तान्स की भी बहुत खूबसूरत वैरायटी थी इनके पास और हमने यहाँ से काफी ज्यादा शॉपिंग की और आखिरकार मैंने ये ड्रेस भी ले लिया, क्योंकि बाद में मुझे सिर्फ पछतावा ही होता कि मैंने क्यों नहीं लिया था। सो वी हैड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। आप लोग भी जरूर जाइएगा। मेरे फेस कट के हिसाब से मुझे लगता है कि मुझे नॉर्मल बनना सूट नहीं करता, तो गर्मियों में मैं मोस्टली यही वाला हेयर स्टाइल बनाती हूँ। ये बहुत ही इजी भी है और बहुत स्टाइलिश भी लगता है। तो बेसिकली आपने सबसे पहले बालों को ना ऐसे दो पार्ट्स में ले लेना है और फिर आपने एक तरफ से सारे बालों को ऊपर करना है और रबर बैंड की मदद से इस तरह से पोनी बनानी है। पोनी को एक राउंड देने के बाद जब आप दूसरा राउंड देंगे ना तो उसमें आपने इस तरह से बालों को छोड़ देना है। मतलब हाफ बाल आपके पोनी के अंदर ही होने चाहिए। थोड़ा सा पोनी को आपने टाइट कर लेना है और दूसरी साइड पे भी आपने यही स्टेप्स फॉलो करने हैं। अच्छा, मेरे पास यही वाले रबर बैंड्स थे तो मैंने ये यूज किए हैं। अगर आप सॉफ्ट पोनीज भी यूज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये वाला जो स्टेप है ना ये मेन स्टेप है। आपने एक पोनी के बीच में से दूसरी जो पोनी बनाई है उसको पूरा गुजारना है। बालों को अच्छा सा सेट करके बॉबी पिन के साथ आपने सिक्योर कर लेना है। मैंने 3 पिन्स लगाई हैं, लेकिन अगर आपको लगे कि आपको ज्यादा की जरूरत है तो आप ज्यादा भी लगा सकते हो। अच्छा, मेरे जो ये बेबी हेयर है ना इनको बहुत ही तकलीफ रहती है। ना ये लेंथ में बहुत ज्यादा लंबे हैं ना ये बहुत ज्यादा छोटे हैं, तो मैं इनकी पोनी बना के ना इनको पिन से सिक्योर कर लेती हूँ। थोड़े से प्रोबेबली ये देखने में ऑड लग रहे होंगे, लेकिन एटलीस्ट मेरी गर्दन पे आके मुझे तंग नहीं करते। थोड़ा सा फ्रंट से आप बालों को लूज कर ले, बन को थोड़ा सा मेसी कर ले और इस तरह के मजीद क्यूट क्यूट हेयर स्टाइल्स के लिए मुझे फॉलो कर लें।